जुलाई महीने में हम लोगों को एक कंप्लेंट मिली जिसमें कंप्लेनेंट ने ये कहा कि उसके 43.5 लाख रुपीस चीट कर लिए गए हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स के नाम पर। हमने मामले में एफआईआर दर्ज करी, उसकी जांच करी तो पाया डायरेक्टली एक चाइनीज़ नेशनल जिसका नाम फैंग चेनजिन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो कंप्लेनेंट है उसने 11 डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए थे इन्वेस्टमेंट पर। पहली लेयर में 11 अकाउंट्स में जब जांच करी गई तो हमको करीब करीब 35 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन मिली उन 11 अकाउंट्स के अंदर। उसके आगे की जांच जब हम कर रहे हैं तो ये मामला हमको करीब करीब सेकंड लेयर के अंदर 100 करोड़ तक जाता दिख रहा है। और ये क्या चाइना वगैरह भी भेजते थे पैसा, या इसमें आगे की कार्रवाई किस तरह की है पुलिस की? हमारे पर्टिकुलर केस में तो अभी इस बात का पता चलेगा आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि ये पैसा आगे कहाँ जाता है। बट ये व्यक्ति फैंग चेनजिन ऑलरेडी इन्वॉल्व है ऐसे केसेस के अंदर। 2020 में ये भारत आता है वर्क वीज़ा के नाम पर, और एक कंपनी है फॉक्स लिंक इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड जो चित्तौड़ में है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल आंध्र प्रदेश में, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहाँ पर ये डाटा केबल मॉड्यूल मशीन इंस्टॉल करने के नाम पर आता है अपने साथी के साथ। वहाँ उस कंपनी का जो मैनेजर है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और उस मुकदमे में ये फैंग चेनजिन और उसका साथी जोंग हुई, दोनों चाइनीज़ नेशनल हैं, ये 7 महीने तिरुपति जेल में रहते हैं। फिर ये वहाँ से छूटते हैं अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद 2022 में नोएडा में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है जो लगभग सिमिलर है हमारे केस जैसा ही है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड का। उसमें ये एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं गौरव मीडिया ऐप, और उसके थ्रू ये चीटिंग करते थे। तो वहाँ इनको पकड़ा जाता है। ये 10 महीने वहाँ एसटीएफ नोएडा इनको पकड़ती है और 10 महीने ये वहाँ पर भी जेल में रहते हैं। अब ये हमारे केस से लिंक हो रहे हैं, जो कि मतलब गौरव ऐप से अभी नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें इन्होंने गोल्डमैन सैशे कंपनी, बड़ी कंपनी का नाम यूज़ किया, और उस कंपनी का नाम को यूज़ करते हुए इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया। जुलाई महीने में हम लोगों को एक कंप्लेंट मिली जिसमें कंप्लेनेंट ने ये कहा कि उसके 43.5 लाख रुपीस चीट कर लिए गए हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स के नाम पर। हमने मामले में एफआईआर दर्ज करी, उसकी जांच करी तो पाया डायरेक्टली एक चाइनीज़ नेशनल जिसका नाम फैंग चेनजिन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो कंप्लेनेंट है उसने 11 डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए थे इन्वेस्टमेंट पर। पहली लेयर में 11 अकाउंट्स में जब जांच करी गई तो हमको करीब करीब 35 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन मिली उन 11 अकाउंट्स के अंदर। उसके आगे की जांच जब हम कर रहे हैं तो ये मामला हमको करीब करीब सेकंड लेयर के अंदर 100 करोड़ तक जाता दिख रहा है। और ये क्या चाइना वगैरह भी भेजते थे पैसा, या इसमें आगे की कार्रवाई किस तरह की है पुलिस की? हमारे पर्टिकुलर केस में तो अभी इस बात का पता चलेगा आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि ये पैसा आगे कहाँ जाता है। बट ये व्यक्ति फैंग चेनजिन ऑलरेडी इन्वॉल्व है ऐसे केसेस के अंदर। 2020 में ये भारत आता है वर्क वीज़ा के नाम पर, और एक कंपनी है फॉक्स लिंक इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड जो चित्तौड़ में है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल आंध्र प्रदेश में, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहाँ पर ये डाटा केबल मॉड्यूल मशीन इंस्टॉल करने के नाम पर आता है अपने साथी के साथ। वहाँ उस कंपनी का जो मैनेजर है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और उस मुकदमे में ये फैंग चेनजिन और उसका साथी जोंग हुई, दोनों चाइनीज़ नेशनल हैं, ये 7 महीने तिरुपति जेल में रहते हैं। फिर ये वहाँ से छूटते हैं अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद 2022 में नोएडा में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है जो लगभग सिमिलर है हमारे केस जैसा ही है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड का। उसमें ये एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं गौरव मीडिया ऐप, और उसके थ्रू ये चीटिंग करते थे। तो वहाँ इनको पकड़ा जाता है। ये 10 महीने वहाँ एसटीएफ नोएडा इनको पकड़ती है और 10 महीने ये वहाँ पर भी जेल में रहते हैं। अब ये हमारे केस से लिंक हो रहे हैं, जो कि मतलब गौरव ऐप से अभी नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें इन्होंने गोल्डमैन सैशे कंपनी, बड़ी कंपनी का नाम यूज़ किया, और उस कंपनी का नाम को यूज़ करते हुए इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा।